और मैं हूं वसीम गतू। इस वक्त हम बिल्कुल डीसी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे पटवारी स्टेशन के जितने भी लोग हैं चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी क्या डिमांड्स है, क्यों इनको यहाँ पे आना पड़ा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है और क्यों यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे यहाँ बैठने का जो मुद्दा है, हमारे जो पटवारी जितने भी साहिबान हैं इनके साथ जो अफसरान ने जो मिसबिहेवियर किया है कल, वो जो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, वो इनको बहुत ही नागवारा गुजरी हुई है। आप समझते हैं कि जितने भी पटवारी साहिबान जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का एक बेसिक मेंबर है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट चलता है, वो रेवेन्यू को जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो हर एक पटवारी साहिबान काम करता है। हम लोगों ने वक्तन फवक्तन जो अफसरान बाला की जो डिमांड्स थी उनको हमने वेलकम करते हुए उस पर वर्क किया। हमें डिजिटाइजेशन के लिए कहा गया। हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू और श्रीनगर की जो रामटेक ने डिजिटाइजेशन की है जमबंदीज की, उनने राउंड अबाउट 3 साल लिए हैं उसके लिए, और वही काम हमसे 3 महीने में करवाया गया। हमने अपने अफसरान बाला को टाइम टू टाइम इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी कि जो डिजिटाइजेशन जमबंदी की हुई है, एक तो आपने उसको बड़े प्रेशर में करवाया है और क्या कहते हैं उसमें थोड़े से जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हुई है, उनको रेक्टिफाई करने के लिए कोई कमीशन कमेटी बनाई जाए ताकि वो ओनर्स की एक्सपेंसेस पे ना हो, कल उसमें लिटिगेशन ना हो। उनने हमें उस चीज का कोई रिस्पांस नहीं। आज के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। आज के मुद्दे पे किसने बदतमीजी की? हाँ, मैं आपके इस मुद्दे पे भी आऊंगा। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारे क्या कहते हैं पटवारी साहिबान के साथ वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब ने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जबकि हम फैमिली के मेंबर हैं उन्हें, और वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, उन्हें इस चीज को जहन में रखना चाहिए कि मेरा जो पटवारी जो बेसिक मेंबर रेवेन्यू का ग्रास रूट पे काम कर रहा है, मुझे उसको हर वक्त इंकरेज करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए। अगर वो सर्विस में 10 से 4 के बजाय सुबह 10 से रात के 11 बजे तक काम कर रहा है तो वो इंकरेजमेंट का मुस्तहक है। उसके बरकस के उसको अगर गालियां देंगे, उसको अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, या रेस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर साहब अपने ही सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी अगर वैसी बात करेंगे तो इससे एक गलत मैसेज जाएगा और हम लोग एनकरेज होने के बजाय डिस्करेज हो जाएंगे। हमें काम करने का मन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हमारा यहाँ जमा होने का ये मुद्दा है कि इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग हमने इतना काम किया, हम दिन दुगनी रात चुगनी लोगों की जितनी भी मुश्किलात है, चाहे वो पेंशनर्स हो, पीएम किसान हो, कोई भी इशू हो, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो रोड के प्रोजेक्ट्स हों, हम हर चीज़ पे काम कर रहे हैं। अब हमें कैडेस्ट्रियल मैप पे मसावियाँ बनाने के लिए दी जा रही हैं, जो कि इंजीनियर्स का काम होता है, और इंजीनियर उसमें स्पेशलाइजेशन 4 साल करने के बाद वो काम करते हैं। हम वो भी काम कर रहे हैं। अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो हम ये सवाल पूछते हैं कि हमारे साथ ये जो गलत सलूक और जो गलत जबान है, इसका कहाँ पे लिखा हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा गलती से हुआ है या इंटेंशनल हुआ है तो इस चीज़ की कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि फैमिली का जो वकार है वो बरकरार रहे। हमें काम करने का थोड़ा सा जानना चाहूंगा किस बात पे उन्होंने इस तरह की लैंग्वेज यूज? देखिए, अभी जो हमारे यहाँ पे कैडेस्ट्रियल मैप्स में जो मसावियाँ बनाई जा रही हैं, उसका वो जो काम करना है, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। वो बहुत ही क्रिटिकल वर्क है और बहुत ही क्या कहते हैं ब्रीफ वर्क है। वो एक जो हम खसरा नंबर की क्या कहते हैं वो उसका बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, उसको मैं समझता हूँ कि कम से कम भी 1 दिन लग जाता है। तो अगर वो 1000 खसरा नंबर दिन में मांगेंगे तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसे हो सकेगा? फिर तो रोबोट्स तो है नहीं, फिर तो डिजाइन क्या कहते हैं डिजिटल में, उसी में कंप्यूटर में डालो, वो खुद ड्रोन से काम करेगा, हमारा नहीं है। जब हमें बियॉन्ड कैपेसिटी हमें काम करने के लिए भी बोला जा रहा है और उसमें भी हम बेस्ट कर रहे हैं, तो फिर जो हमारे साथ गलत सलूक और गलत जबान का इस्तेमाल हो रहा है वो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता है कि एक ही फैमिली के लोग हम, चाहे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या आप हैं, मगर सॉर्ट आउट करने की बात नहीं की गई। हमें देखिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हेड ऑफ द फैमिली का ये फर्ज बनता है कि अगर उससे कोई गलती हो तो उसका फर्ज बनता है कि जिससे उसने गलत किया हो उसे फौरन बुलाए और उसे कहे कि ये गलती मुझसे हो गई, मेरी इंटेंशन तो नहीं थी, इसके लिए आप मुझे माफ कर दें। क्योंकि माफी मांगने वाला इंसान सबसे बड़ा इंसान होता है, और उससे जो है वो अपना चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप हो, फैमिली का सेटअप हो या गवर्नेंस का सेटअप हो, वो बना रहता। ये यहाँ पे नहीं होता, ये मंत्रियों में भी होता है, कैबिनेट लेवल में भी ऐसी गलतियां होती है, लेकिन उनको रेक्टिफाई किया जाता है और बाद में फिर एक खुशगवार माहौल पैदा किया जाता है। तो हम समझते हैं कि हमारी जो ह्यूमिलेशन हो रही है, हमारे साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, ऐसा ना किया जाए और जो गलत बात की गई है उसकी माफी मांगी जाए और आप सबको अपने एतबार में लिया जाए। और हम जो है नेक्स्ट हमारे लिए हमारी ये डिमांड रहेगी कि हम 10 से 4 काम करेंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना काम करेंगे, जो हमें सैलरी मिलती है उसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। हमें प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, हम हॉलीडेज को अवेल में आऊंगा। कुछ सीनियर लोग हैं, इनसे बातचीत होगी। आपका नाम और क्या बताना चाहोगे जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? जी, मेरा नाम अनायत हुसैन जरगर है। इंसिडेंट तो हमारे नायब सदर जिला शमीम साहब ने आपको बता दिया
ये हमारे चंद साथी जो थे वो कल यहाँ डिजिटाइजेशन कर रहे थे और इतने में वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब अंदर चले गए और उन्होंने नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया, न सिर्फ हमारे साथियों के लिए बल्कि एडिशनल डीसी साहब और एसीआर साहब के लिए भी नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। देखिए सर, सबसे पहले इंसान का इज़्ज़त और विकार है। अगर इंसान का इज़्ज़त और विकार ही ना रहे तो मेरे ख्याल में उस रिज़्क़ का क्या किया जाए। जो बेइज्जती के नुक्ता नज़र से वो कहा है शायर ने कि तायरे ला होती है उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। हमारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिनका ना उनको ट्रेनिंग दी गई है, ना उनके पास इल्म है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती थोपा गया है वो काम, और वो अच्छी स्पीड से कर रहे हैं जितना इंसान के बस में है। हत्ता कि हॉलीडेज भी हमारे लोग लगा रहे हैं, संडे भी हमें कोई पता नहीं है। यानी रेन्यू का जितना काम है वो आप ही करते हैं और आप ही के साथ जाती। तो उसके अलावा उस पर यह कि देखिए डिजिटाइजेशन का जो वर्क है, इन्होंने कहा आपको कि एक कंपनी आई थी उसने 3 साल लगा के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स किए। उसके बाद पटवारियों ने 3 महीने में ये सारा वर्क करके दिया, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिप्टी कमिश्नर डोडा सारी यूटी के अंदर नंबर 1 पे है, और उसका सिला हमें गाली और गलौज है। तो हम इज़्ज़त और विकार से जीना चाहते हैं, और इज़्ज़त और विकार चाहते हैं, हम डिग्निटी चाहते हैं। डिग्निटी से ऊंची कोई चीज़ नहीं है। हमारी इज्जत पे जब हमला किया गया तो हमें खींचा गया यहाँ, ये अनफॉर्चुनेट है। वो हेड ऑफ द फैमिली, हम नहीं आना चाहते थे लेकिन हमें मजबूर किया गया। और ये आज ही नहीं, पहले से जब हमारी पहली मीटिंग इनसे हुई तो हमारे यहाँ सबसे सीनियर मोस्ट पटवारी शबीर साहब हैं, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक ऐसी लैंग्वेज वहाँ भी इस्तेमाल की, कहता जी आपको, मैंने सुना आपको 1000 साल हो गए यहाँ डोडा सिटी में पटवारी के। हिंदुस्तान की आज़ादी को सिर्फ 100 साल हुआ है, लेकिन शबीर साहब को 100 साल हो गया, 1000 साल हो गया यहाँ जी। तो इस किस्म का वतीरा हम नहीं चाहते थे कि फैमिली में ये इस किस्म का मसला हो। हम ये बर्दाश्त करते जा रहे थे, लेकिन अब जब माँ और बहन की गालियाँ तक आ जाएं, इनटॉलरेबल हो जाए कोई चीज़, तो फिर तो दीवार, वो पानी जो है सर से ऊपर आ जाता है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी ये अपील है जनाब, फिलहाल हम चाहते हैं कि एज ए फैमिली हम, क्योंकि अभी हमारे ही हुदूद में ये सारी चीज़ें हैं, हमारी अपनी ही फैमिली की हुदूद में, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आके हमसे बात करें और अपोलोजाइज करें इस अपने वतीरे को जो उन्होंने कल अपनाया है हमारे छोटे साथियों पे। जनाब क्या है, पटवारी बेचारा एक तो काम कर रहा है, अंदर बैठा हुआ है, वो लगा है काम पे और उस पर गालियाँ थोपी जा रही। मैं कहता हूँ अगर इस चीज़ पे वो हमारे सामने आ जाए तो हम यहीं पे निपटाएंगे, वरना सारी यूटी के अंदर हमारी पटवारी स्टेशन सिर्फ जिला डोडा के अंदर नहीं है, ये हम यूटी प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद मल्ला साहब की एडवाइस पे यहाँ जमा हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि देखो फिर भी हमारे अंदर एक बर्तन है, हमारे अंदर एक बड़ापन है, हम साहिब कलम लोग हैं, हम साहिब अदब लोग हैं, ना तो गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाए, ना नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया जाए। कोशिश की जाए कि फैमिली के अंदर डिस्प्यूट को हल किया जाए। अगर नहीं फैमिली किया, के अंदर डिस्प्यूट है, इसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप प्रेसिडेंट हैं इनके, तो जो इंसिडेंट हुआ उस पर क्या बताना चाहेंगे? देखिए सर, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जब मैं किसी डिमार्केशन पर रात को जा रहा था, सुबह ही निकल रहा था, तो मैं उधर से वापस, अपने लड़कों ने फ़ोन किया, अपने पटवारियों ने यहाँ से फ़ोन किया कि हमारी बुरी, और रोने पे आ रहे थे हमारे पटवारी, मतलब रोने पे मजबूर हो रहे थे कि हमारी हालत बुरी है। मैं कहता हूँ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने, न सिर्फ हमारे पटवारियों के लिए बल्कि ACR ADC दोनों के लिए भी ऐसी लैंग्वेज। जब मैंने अपने पटवारी को रात को पूछा, मुझे वही अल्फाज बोलो कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं आपको खुदा गवारा, खुदा को सामने रख कर ये कहता हूँ, हाजिर और नाजिर रख कर कहता हूँ कि वो फैमिली में बैठा था, उसने बोला मैं फैमिली से फिर मुझे बाहर आना पड़ेगा, फिर जाके मैं आपको फ़ोन पे बता सकता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर ने क्या अल्फाज। जब उसने मुझे वो अल्फाज बताए तो उसमें माँ और बहन की गाली थी। अगर मेरे पटवारी रात और दिन काम करते हैं तो क्या माँ और बहन की गाली खाना वो हमारे लिए अब वो प्रोटेस्ट आप कहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, कल भी मैंने ये मसला टेकअप किया अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के साथ और तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ। उन्होंने रात को हमारी एक जूम मीटिंग ली। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, हमारे वर्दी स्टेट प्रेसिडेंट भी उसमें शामिल थे, उसने बताया कि आप कल डिस्ट्रिक्ट डोडा में बंद रखो, अगर शाम तक कोई मसला हल नहीं होता है तो कल हम पूरे जम्मू प्रोविंस में इसको लेंगे। और परसों शायद उन्होंने कहा कि पूरी
जो हमारी एसोसिएशन के जिम्मेदारान हैं वो डोडा चलो की कॉल देकर यहाँ पे धरना देंगे सभी। चलिए आखिर में जो डिप्टी कमिश्नर साहब आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या यहीं पे इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे आप? देखिए सर, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे साथ पहले से ही ये ऐसा हो रहा है। पहली हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, अब अभी आपने सुना हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, उसमें हमारे पटवारीज के साथ जो मिसबिहेव किया गया वहाँ पे उनको उठा के उनको बेइज्जत किया गया, तकरीबन ऑफिसर्स को भी बेइज्जत किया गया। मैंने एक ऑर्डर, मैं विटनेस हूँ, हमारे सारे ये पटवारीज विटनेस हैं, मैंने उनको एक ऑर्डर दिया कि हमारे पास ये ऑर्डर पहले डिप्टी कमिश्नर ने दिया था, हम उसके हिसाब से जमाबंदी डिजिटाइज कर रहे हैं। तो वो हमारे वर्दी असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साइंड ऑर्डर था। तो जब मैंने उनके पास दिया तो उन्होंने वो ऑर्डर असिस्टेंट कमिश्नर के आगे ऐसे फेंक दिया मुंह पे कि ये लो तुम्हारा ऑर्डर है। मतलब उस वक्त मतलब ऐसा लग रहा था कि ये हाल है हमारे ऑफिसर्स के साथ इसका, तो हमारे साथ क्या हाल। ऐसी हरासमेंट उस पूरे हाल में हमारे तहसीलदार के साथ, हमारे पूरे स्टाफ के साथ, और हमारे पटवारी को तो वो एक ऐसा समझ रहे थे कि जैसे पता नहीं ये गुलाम है, इनको घसीट रहे हैं जैसे गुलामों की तरह। मतलब किसी ने कोई बात नहीं, हमने उस वक्त भी हमने कहा, मैंने अपने साथियों को रुकाया, ये उड़ रहे थे उस वक्त भी, लेकिन मैंने उनको रुकाया। मैंने बोला देखो ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, फैमिली में ऐसा होता है, आगे जाके मसले हल होंगे। लेकिन ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पे इन्होंने कुछ बातें बताई कि पहली बार भी हमारे साथ जब मीटिंग यहाँ पे हुई थी, उस मीटिंग में भी इस तरह की बातें की गई थी जो काबिले बर्दाश्त थी, और आज भी ये देख सकते हैं आप कि इनको बाहर आना पड़ा और यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। इनका ये मानना है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को बाहर आना पड़ेगा और हमसे मसला सॉर्ट आउट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो हमारी सैलरी है, सैलरी के मुताबिक हम काम करेंगे। अब देखना ही होगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरह का कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखें, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और लेफ्टिनेंट गवर्नर का कि हेल्थ सर्विसेज जो है इसको यूनिवर्सलाइज करना है और इसमें सबको इंक्लूड करना है, और पर्टिकुलरली उस सेक्शन को हमें इंक्लूड करना है जिनको आने में दुश्वारी होती है, या जिनको पर्टिकुलरली जब उनको कोई अवेयरनेस की जो ज़रूरत होती है उस समय उनको टाइमली पता नहीं लग पाता है, उनको वो सर्विसेज मुहैया नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हमने एक वन स्टॉप जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का, और जिसमें सबसे पहले हेल्थ चेकअप होता है, उसके बाद उनको मेडिसिन जो रिक्वायरमेंट होती हैं एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, उसके हिसाब से जो है वो दवाई भी दी जाती है, प्लस जो दूसरी जैसे गोल्डन हेल्थ कार्ड है, हमारा एज सर्टिफिकेट है, UDID कार्ड है, या दूसरी जितनी भी सर्विसेज है जो हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड है, तो उसके लिए कम्प्रीहेंसिव जो कवरेज है वो हम देते हैं। जैसे आपने देखा ही है कि लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है, खासकर जो हमारे हर सेक्शन में इसमें OPD जो है वो सारी, मतलब हर सेक्शन की OPD जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है, और उसमें पेशेंट का जो है वो चेकअप भी हो रहा है। तो इसका मेन मकसद ही यही है कि किस तरीके से हेल्थ सर्विसेज को जो है वो आसान बनाया जाए, हर आदमी तक बनाया जाए, सो दैट के लोगों को आने वाली दिक्कत ना हो। और इसमें यहाँ पे हमारे पास लैब्स भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जिसमें खासकर हमारे जो MS हैं डॉक्टर टूला, वो इस पूरे जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है उसको मॉनिटर करते हैं, और जो मैन पावर है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी है, और पर्टिकुलरली हमारी जो ब्लॉक जो हमारी BMO हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो हैं, उनके ब्लॉक में ही ये आता है। पर्टिकुलरली उनकी सर्विसेज भी, उनके स्टाफ की सर्विसेज भी, मैन पावर भी, और खासकर जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, खासकर जो डॉक्टर जिनकी स्पेशलाइजेशन है जहाँ से, तो वो डिफरेंट हॉस्पिटल से लाया है, जिसमें CMO जो हमारी पुलवामा है उन्होंने ऑर्डर किया। तो इसका एक कम्प्रीहेंसिव हमारा जो इस मेले का जो मकसद है वो ये है कि इनको हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ बेनिफिट्स भी दिए जाएं, प्लस एट द सेम टाइम जो है इससे लोगों को भी अवेयरनेस मिलती है। और मेरी आपके माध्यम से भी ये गुजारिश है कि आप लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाएं, और जो मुझे देख भी रहे हैं कि इस तरीके के मेला जो है हमने पहले भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं, आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए हैं क्योंकि हमने पुलवामा ब्लॉक से ही शुरू किया है। अब फर्दर दूसरे ब्लॉकों में भी जो है वो हर 15 दिन के बाद जो है ऐसे मेले जो है 15-15 दिनों के वक्फे के ऊपर जो है वो किए जाएंगे, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 एरियाज हैं जो काफ़ी हिली हैं। एक तो राजपुरा जो तहसील है हमारी, उसके जो अपर बेल्ट हैं जिसमें संगरवानी, इंदरवाली या भामा, इचगोज ये वाले जो एरिया हैं। दूसरा जो हमारा त्राल के कुछ बेल्ट हैं और आरीपल का कुछ एरिया है, ये हमारे अपर रीचीज में आते हैं। तो अभी लास्ट टाइम भी हमने वहाँ पे कैंप एस्टेब्लिश किया था। अब 15 दिन का मैंने आपको वक्फा बताया कि 15 दिन के वक्फे के अंदर, क्योंकि सारे जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ये हमें डिफरेंट एरियाज से पूल करने पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, तो इनको जो है वो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो 15 दिन में एक बार जो है इनको पूल करके हर ब्लॉक के अंदर हम जो है ऐसे कैंप्स लगाएंगे।
करें, अगर पुलवामा की बात करें, पुलवामा कोविड अस्पताल में आज बिल्कुल मेगा मेला यहाँ पे लगा हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आज लगाया गया है। जहाँ पे आज राजपुरा हो या केलर हो या कहीं से भी डिस्ट्रिक्ट में जो पेशेंट्स हैं उनको आज यहाँ पे लाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जा रहा है। लेकिन उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि जो उनको दवाई मिलती है यहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। जो ये मेगा मेला लगाया गया है जिसमें डॉक्टर साहिबान, जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं वो आज यहाँ पे बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हो, हर कोई डॉक्टर साहिबान यहाँ पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल हर किसी पेशेंट को देखा जा रहा है। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता है लेकिन उसको वहाँ से यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एम्बुलेंस में लाया जा रहा है ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। मुजामिल JK 24/7 पुलवामा। ये प्रोटेस्ट नाइंसाफ़ी, बदनवानी, करप्शन के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर यूटी ने बिहार के स्टेट को पीछे छोड़ा करप्शन में। सिविलाइजर से हम सिवेजड बन गए, हक तलबी करना हमारा पेशा बन गया। तो हाल ही में SDRF की तरफ से एक कॉल आई थी, पूरे बारामूला से, पूरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला से लोगों को लिया गया था। उसमें सोपोर के भी कुछ बच्चों को भी ट्रेनिंग के लिए एज ए वॉलंटियर ग्रुप ट्रेनिंग के लिए आउट ऑफ कश्मीर भेजा गया। तो उसमें जो हमारे माहिर जो एक्सपर्ट गोताखोर है उनको नहीं लिया गया। तो इसलिए हम SDRF डिपार्टमेंट और DC साहिबा से ही इल्तिजा करते कि उन कम से कम ये लोग वही लोग हैं जो पहले जो रेस्क्यू टीम, जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैटास्ट्रॉफी होती है, यही लोग पहले होते हैं सामने, हमारे सामने। तो आज आपने तहसीलदार सोपोर से भी बात की है, उन्होंने क्या बताया आपको? तहसीलदार साहब ने हमें एश्योर किया है कि हम DC साहिबा और आगे हम बात करेंगे, जो भी एक नया ग्रुप होगा उसमें इनको शामिल किया जाएगा इंशाल्लाह। हम तो प्रोटेस्ट हम तो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, बट नाइंसाफ़ी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना है और लोगों को अवेयर कर रहा है। बिकॉज ये जो लोग हैं ये तो इनको प्रेशियस एसेट बन सकते हैं अपने स्टेट के लिए। जब भी अल्लाह ताला बचाए कोई नेचुरल कैलेमिटी, कैटास्ट्रॉफी हो, तो यही लोग हमें उस वक्त रेस्क्यू कर सकते हैं। उन्होंने वॉलंटरली 2014 में भी काम किया है, जब पूरे जम्मू कश्मीर में सैलाब आया था, उस वक्त भी एज ए वॉलंटियर उन्होंने उस वक्त भी काम किया। कल भी आपने देखा कि परसों जब एक लड़की ने दरिया में छलांग लगाई, तब भी उन्होंने एज ए वॉलंटियर काम किया। ये तो वॉलंटियर बेस पे काम कर, बट इनको आज तक कभी अप्रिसिएशन नहीं मिली है। वही दुख है, हमें अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। एटलीस्ट दे शुड गेट एन अप्रिसिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़। इसीलिए ये इतना प्रवोक हो गए कि कम से कम हमें कोई ना कोई अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे काम को। इस वक्त हम मौजूद है ADC ऑफिस सोपोर के अंदर, और यहाँ पे अगर हम देखें माहिगीरों की जानिब से जो है आज एक बार फिर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें इनकी डिमांड है कि जो SDRF डिपार्टमेंट की जानिब से जो नए रिक्रूटमेंट्स की जो ज़रूरत है इनको, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो कुछ इन लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का लिस्ट जो है वो आगे दिया गया है। वो लोग हैं ना, उनके पास कोई लाइसेंस है, ना ही तो वो कोई एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। इनका कहना है कि हम लगातार अगर भी कोई भी अगर देखा जाए जो डिज़ास्टर अगर हम देखें जो भी या ज़मीनी आफत जब भी आती है तो हम जो है लगातार SDRF के साथ वॉलंटियरली काम करते हैं। हम हमेशा जो है अपना काम काज छोड़कर जो है सामने आते हैं, और उसके चलते जो है हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। अगरचे हम गरीब तबके से वाबस्ता लोग हैं, लेकिन हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। इनका कहना है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। तो आज ये ADC ऑफिस आए हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें ADC ऑफिस के बाहर जो है इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया, और इनकी यही डिमांड है कि जो लिस्ट भेजा गया है उसकी तहकीकात की जाए। इन्होंने जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सारिश असगर से भी रिक्वेस्ट की है कि इसके हवाले से जो है पूछताछ होनी चाहिए, और जो डिज़र्व करते हैं, जिनके पास लाइसेंस है या जो इस हमेशा जो है सामने आते हैं, उनका नाम जो है इस लिस्ट में होना चाहिए। तो अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा। यहाँ के सोपोर के तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने जो है इनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम देखेंगे, हम पूरी तरह से तहकीकात करेंगे। आज 22 कॉलोनी जो पीरबाग के बाशिंदगान है, यहाँ पे ये ज़मीन जो है ये कस्टोडियन लैंड है, और 1947 जो यहाँ के मालिक थे वो पाकिस्तान जाने के बाद अंडर कस्टोडियन लैंड ये पिछले सरकारों के जितने भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें कुछ कस्टोडियन के भी मुलाजमिन थे, उनके नाम पे ये अलॉट किया गया था। कुछ सियासी लीडरों के नाम पे किया गया था, और उसके बाद यहाँ के बाशिंदगान 22 कॉलोनी जो जुड़े हुए थे, हम 20-22 सालों से
इस पे एक कानूनी जंग चल रहा था। आज हम शुक्रिया कर रहे हैं कमिश्नर साहब को और एलजी ऑफिस को, जिन्होंने हमें ये पूरी तरीके से आश्वासन कर दिया कि ये ज़मीन जो है ये हम आवाम के सुपुर्द कर देंगे। और इसमें हम शुक्रिया कर रहे हैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत बेहतरीन तरीके से 30 साल के अंदर पहली दफ़ा इस तरीके से डिमोलिश ड्राइव जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड पे गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। और आज मैं मुबारकबाद के हकदार कमिश्नर साहब हैं, यहाँ के वार्ड अफसर हैं और यहाँ के 22 कॉलोनीज़ के जितने भी अवाम हैं, ये जो काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए तरस रहे थे। और आज हम हुक्मरानों को भी शुक्रिया कर रहे हैं। और किसी भी सूरत में ये कस्टोडियन लैंड, जो हमारी एक ही डिमांड है कि ये कस्टोडियन लैंड जो है ये अवाम के बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे विजिलेंस हेडक्वार्टर बना गया, यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर को बनाया गया, मगर हमारी काफ़ी टाइम से एक ही यहाँ पे रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल को बनाया जाए, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल को बनाया जाए। यहाँ पे हमारी जनरेशन जो आने वाली है, जो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास जनाजा गाह नहीं है, हमारे पास ईदगाह नहीं है, हमारे पास बच्चों के लिए पार्क नहीं है। और ये एक वो ज़मीन का टुकड़ा है जिस पे हम 30 सालों से लड़ रहे हैं कि ये हमारे जनरेशन के लिए महफूज किया जाए। हमारे बुज़ुर्गों ने इसको तहफ़्फ़ुज़ 70 सालों से किया है, हमने 10-12 सालों से कानून के दायरे में इसके ऊपर लड़ रहे थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में अवाम इस चीज़ के साथ है कि ये ज़मीन हम गवर्नमेंट को इस्तदा कर रहे हैं कि ये ज़मीन लोगों के बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जिसके बिना पे जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट थे उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट करके आज की ये ड्राइव जो इलीगल तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना करोड़ों का यहाँ पे डंपिंग की गई है, जो इलीगल तरीके से यहाँ के लैंड माफिया, यहाँ के दलालों ने और कुछ बिजनेसमैनों ने इसको जबरी और इलीगल तरीके से अलॉटमेंट दिखाने के बाद, जबकि ऑलरेडी सब जुडिस मैटर था, जबकि ऑलरेडी उन्हीं लोगों को ये इनडायरेक्टली दिया गया था जिसमें माजी के उन लीडरों और उन ब्यूरोक्रेट्स के नाम पे ये किया गया था। और हम इस चीज़ से हम हर एक को आगाह करना चाहते हैं, ये ज़मीन यहाँ के 22 कॉलोनियों का क्या कहते हैं कि ये हक है और ये हक यहाँ के अवाम को दिया जाए। शुक्र। हम बहुत मशकूर है कमिश्नर साहब के, जिसने बर वक्त ये कदम उठाकर इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल शेडिंग, इलीगल जो डंपिंग ऑफ मटेरियल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जिसके कोई कागज़ी नहीं है, वक्त पर अमल में लाया कमिश्नर साहब ने, उठाया। बहुत हम मशकूर है। और आइंदा भी हमें बहुत तवक्का है कि इसके कमिश्नर साहब इस ज़मीन के बारे में पूरी तरह जानकारी हासिल करके इसका लोगों के वक़्फ़ के लिए दिया जाए। थैंक यू। हाँ, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के काफ़ी मशकूर व ममनून हैं, जिनने अपनी टीम को बर वक्त कार्रवाई पर लाकर यहाँ पर अमल कराई, क्योंकि ये जो लैंड माफिया है उन्होंने इलीगल तरीके से यहाँ पर इस लैंड को ग्रैब किया था, जो कि इनका हक ही नहीं बन रहा है। 40 साल से ये मसला बराबर अदालत आलिया में चल रहा है और किस तरीके से इनको बंदर बांट करके आपस में बांट दिए गए हैं ये हमें आज तक पता नहीं चल रहा। जो इन लोगों को पता चल गया है कि इस तरह हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ज़मीन जो है ये यहाँ पर डोनेट की गई है। जो पाकिस्तान में इस वक्त रह रहे हैं उन्हें इस ज़मीन को डोनेट किया है लोगों के रफ़ाई आम के लिए, जहाँ पर ये लोग चाहते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल बन जाए, कम्युनिटी हॉल बन जाए या कोई और इदारा बन जाए, टेक्निकल इदारा बन जाए, जो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो। इस लिहाज से जब हम कमिश्नर साहब से मिले तो उन्होंने बरवक्त और बरमहल कार्रवाई करके अपने ड्राइव डिमोलिशन टीम को यहाँ पर लाया और उनको ये हुक्म दिया कि ये जो इलीगल तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की गई, चाहे वो दीवार की थी या शेड की थी, इसको फ़ौरन गिराया जाए। हम म्युनिसिपल अमले के मशकूर और ममनून हैं जिन्हें यहाँ पर आकर ये कार्रवाई अमल में आई। सर, मेरा नाम इरशाद रसूल वानी है। हम यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस इन सर्विस टीचर्स हैं जिन्होंने रेगुलर किया है पीजी एनवायरमेंटल साइंस। सर, हमारा प्लेसमेंट रुका हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ है पिछले 4-5 साल से,
जस्ट बिकॉज कुछ मिसक्रिएंट्स ने इलीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट में एंट्री की, उनका प्रमोशन हो गया। अब 4 साल के बाद जब गवर्नमेंट को पता लगा कि उन्होंने इलीगल डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो उन गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको उनका प्लेसमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया, उनका प्लेसमेंट विड्रा कर दिया। अब हम चाहते हैं हमारी जो प्लेसमेंट जो होनी चाहिए थी उस टाइम, हम राइटफुल कैंडिडेट्स थे, हम एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, हम चाहते हैं, हम डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हमारा प्लेसमेंट हो जाए। सर मैं भी इन सर्विस कैंडिडेट हूँ, रेगुलर मोड में किया है एनवायरमेंटल साइंस डिग्री। सर हम आलोक सर के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सर हम अप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है, जो डिस्टेंस डिग्री होल्डर्स जो पैरामीटर्स सेट हुए थे 940 ऑफ ये 2017 वाइड ऑर्डर नंबर के, उसमें पैरामीटर्स थे कि कौन कौन इन कैंपस डिग्री जिन्होंने हासिल की है, प्रैक्टिकल्स जिन्होंने अच्छे से किए हैं, तो उस हिसाब से जो भारतीय यूनिवर्सिटी वाले हैं, कोयम्बतूर है और सिक्किम मणिपाल है, उन्होंने वो जो पैरामीटर सेट किए थे गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने, तो वो फुलफिल नहीं करते थे। उस हिसाब से जो आलोक सर थे, स्पेशल सेक्रेटरी नसीर साहब ने और अदर ऑफिशियल्स ने एक बहुत ही अप्रिशिएबल डिसीजन लिया है, जिस हिसाब से ये सारा स्ट्रीमलाइन होने जा रहा था। तो लेकिन जो अब मिसक्रिएंट्स और आ रहे हैं, कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर मतलब जो विड्रा इनको किया था 72 मेंबर्स को, ये अब हमारी डिमांड ये है सर कि हमें प्रमोशन चाहिए और जल्द से जल्द हमारी प्लेसमेंट होनी चाहिए सर।